गाइड सीजन 3 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछली बार की तरह इस बार भी हम औरंगाबाद के सफर को आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे कुछ और यहाँ के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में। इस बार का हमारा फोकस होगा औरंगाबाद के इंडस्ट्रियल क्षेत्रों पर। जानेंगे कि कौन से बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए और किस भाव पर यहाँ प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। सब होगा इसी एपिसोड में, लेकिन आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं औरंगाबाद शहर पर। औरंगाबाद, इस शहर को ये नाम मुगल बादशाह औरंगजेब से मिला था। आज भी औरंगाबाद के कई इलाकों में मुगल काल की झलक साफ देखने को मिलती है। गोदावरी नदी के किनारे बसा औरंगाबाद सिटी ऑफ गेट्स के नाम से भी मशहूर है। औरंगजेब ने शहर के चारों तरफ 14 फीट के 52 गेट बनवाए थे, जिनमें से 4 अब भी मौजूद हैं। औरंगाबाद के एक हिस्से में तापी नदी भी बहती है और शहर के आसपास मौजूद पहाड़ियां इसे एक खूबसूरत जगह बनाती हैं। औरंगाबाद इट्स अ वेरी बिग हिस्टोरिकल सिटी। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, पंचक्की है, अजंता एलोरा केव्स है। इट्स बेसिकली अ हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन विथ एन लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज कमिंग टू औरंगाबाद। इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स हमने काफ़ी इंडस्ट्रीज को आते हुए देखे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहे हैं और भी इंडस्ट्रीज आ रहे हैं। औरंगाबाद को महाराष्ट्र राज्य में टूरिज्म हब का दर्जा मिला हुआ है, और क्यों ना मिले। दुनिया भर में मशहूर अजंता और एलोरा की गुफाएं इसी शहर में हैं। ताजमहल की तरह दिखने वाली ये इमारत है बीबी का मकबरा। मुगल काल की वास्तुकला के ऐसे कई नमूने औरंगाबाद में बिखरे पड़े हैं, और कला के इसी खजाने को संजोने के लिए शहर में 3 मशहूर म्यूजियम भी हैं। इस शहर में हर वो कल्चरल एक्टिविटी है जो इन लोगों को हम दे सकते हैं। जैसे कला सागर, यहाँ औरंगाबाद में एक ऐसा फोरम है जिसमें इंडिया के लीडिंग आर्टिस्ट प्ले कर चुके हैं। तो ऐसा ही औरंगाबाद में मॉल कल्चर आज अच्छा आया है। लेकिन आज का औरंगाबाद काफी बदल चुका है। आपको याद होगा कि औरंगाबाद वही शहर है जो मर्सिडीज कारों की पूरी खेप की एक साथ हुई बिक्री के लिए सुर्खियों में आया था। यहाँ के कारोबारियों ने मिलकर एक ही दिन में 150 मर्सिडीज बेंज कारें बुक की थी। इस बात से आप शहर की लाइफस्टाइल का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए औरंगाबाद में देसी विदेशी लगभग सभी बड़े ब्रांड्स के शोरूम मौजूद हैं। शॉपिंग के लिए शहर में कई मॉल्स हैं, जहाँ पर वीकेंड्स पर अच्छा फुटफॉल देखने को मिलता है। लास्ट 7-8 इयर्स में सिटी हैज ग्रोन। पीपल पहले यहाँ से बॉम्बे जाते थे शॉपिंग करने, अभी प्रोजोन मॉल खुला है। मराठवाड़ा का सबसे बड़ा मॉल औरंगाबाद में है। सो ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो है मराठवाड़ा के, वो लोग औरंगाबाद में आते हैं उनकी शॉपिंग करने के लिए। एंड दे सी औरंगाबाद एज अ बेस। जो लोग पहले बॉम्बे पूना जाते थे शॉपिंग करने के लिए, अभी ऑल द मेजर ब्रांड्स वो सब औरंगाबाद में प्रेजेंट है। एजुकेशन के मामले में भी औरंगाबाद पीछे नहीं है। यहाँ कई अच्छे स्कूल के साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए बेहतरीन इंस्टीट्यूट भी हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी यहाँ है, जिसके अंदर 100 कॉलेजेस आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी और होटल मैनेजमेंट के कई बेहतरीन इंस्टीट्यूट हैं, जिससे यहाँ के एकेडमिक माहौल में काफी बदलाव आया है। औरंगाबाद में अच्छे स्कूल्स है, CBSE, ICSE सभी सिलेबस यहाँ पे होता है। नाथ वैली है, स्टेपिंग स्टोन है, कैम्ब्रिज है, काफ़ी अच्छे स्कूल्स है। स्वास्थ्य के मामले में भी शहर में बेहतरीन सुविधाओं के तौर पर कई बड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पताल मौजूद हैं, जिनमें धूत और बजाज जैसे नामी गिरामी हॉस्पिटल शामिल हैं। एक इंडस्ट्रियल सिटी होने के कारण शहर में ITC का रमा इंटरनेशनल और ताज रेसिडेंसी जैसे 5 5 स्टार होटल भी मौजूद हैं। औरंगाबाद को भले ही महाराष्ट्र राज्य में टूरिज्म हब का दर्जा मिला हुआ हो, लेकिन इस शहर में इंडस्ट्रियल हब के तौर में भी उभरने की सारी क्षमताएं हैं। सारे दूसरे डेवलप शहर जैसे कि पुणे और नासिक से भी इसमें आगे बढ़ने की क्षमताएं हैं। जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया था, इसी शहर से बजाज और वीडियोकॉन ने अपनी शुरुआत की और अब इस शहर में कई बड़ी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। तो आइए जानते हैं कैसे चलती है शहर की इकोनॉमी और कैसे आगे बढ़ रहा है ये शहर। औरंगाबाद देश ही नहीं, एशिया भर में तेजी से विकासशील होते शहरों में से एक है। 2010 में शहर की पर कैपिटा इनकम करीब 72,000 रुपए थी। देश की GDP ग्रोथ भले ही 5.5 पर टिकी हो, लेकिन इस शहर ने 10% GDP ग्रोथ के आंकड़े को 2010 में ही पीछे छोड़ दिया था।
यहाँ पर मुख्य तौर पर मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का जोर है और यही शहर की बड़ी आबादी के लिए कमाई का जरिया भी है। Aurangabad is located in a center of Maharashtra. Every city is around 200 to 300 kilometers from here. Infrastructure wise यहाँ पे एयरपोर्ट अच्छा है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ से जा सकती है और यहाँ अपना ब्रॉडगेज भी है रेलवे का। रोड नेटवर्क आज एमपी, गुजरात, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में जाने के लिए महाराष्ट्र का मेजर एरिया के लोगों को इधर से ही जाना पड़ता है। कई बड़ी कंपनियों ने अपनी शुरुआत इसी शहर से की है। इनमें से एक बजाज और वीडियोकॉन है। बजाज की यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। शहर की ग्रोथ का पहिया रफ्तार पकड़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि बजाज के बाद स्कोडा, ऑडी, लोम्बार्डी जैसी ऑटो कंपनियों ने भी अपना रुख इस शहर की तरफ कर लिया है। ऑटो कंपनियों की इस शहर में बढ़ते तादाद ने ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों के कमाई का रास्ता भी खोल दिया है। वालुज इंडस्ट्रियल क्षेत्र में 100 से ज्यादा ऑटो एंसिलियरी की छोटी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, जो ऑटो कंपनियों की सप्लायर हैं। ऑटो के अलावा फार्मा कंपनियां भी तेजी से एक्सपैंड कर रही हैं। ग्लेनमार्क फार्मा, वोकहार्ट जैसी कंपनियों के प्लांट यहां पर हैं। पॉलिस्टर, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग का भी यहां काम होता है। कोलगेट, स्टरलाइट, सीमेंस समेत करीब 25 बड़ी कंपनियां औरंगाबाद में ऑपरेट कर रही हैं। इन सब से अलग वाटर सोर्सिंग अच्छी होने की वजह से किंगफिशर और फ्रॉस्टर जैसी बेवरेजेस की फैक्ट्री भी यहाँ अपनी जगह बना चुकी हैं। वालुज एक सबसे पहला बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था, where we have Bajaj Auto, Wockhardt, Colgate, Lupin, all the major industries. Then we have Shendra, that is a 5-star MIDC, where we have Skoda. All the major industries are coming to Shendra. Then Python Road, Python industrial area, where we have Videocon and all. So industry-wise, lot of industries are coming, and with them, lot of ancillary units are coming. So everything is growing in industry-wise, and Aurangabad में DMIC भी आ रहा है. So that is again a major trigger. In couple of years, Aurangabad will see a big growth. औरंगाबाद की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री का भी कोई मुकाबला नहीं है। हिमरू के कपड़े और पैटनी सिल्क की मशहूर साड़ी यहीं बनती है। यहाँ सिल्क और कॉटन का मेजर प्रोडक्शन सेंटर है। इसके अलावा अब यहाँ आईटी इंडस्ट्री के भी कदम पड़ चुके हैं। यहाँ 2 बड़े आईटी पार्क हैं, जहाँ फिलहाल तो ज्यादा कंपनियां नहीं हैं, लेकिन भविष्य में इनका नंबर तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। हमने एक यहाँ पे आईटी का एक क्या बोलेंगे हम उसको कन्वेंशन लिया था। ऑल ओवर वर्ल्ड के, इवन इंडिया के और वर्ल्ड के पीआर में के लोग यहाँ पर आए थे। हमने उनको बताया था कि आज आप पूना, बॉम्बे में अगर 50 से 60 रुपए स्क्वायर फुट रेंट भरते हो, तो उसके बजाय आपको आज औरंगाबाद में वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। तो हमारे लोगों को भी हमने बोला कि हमने यहाँ काम कैसा बढ़ा सकते हैं। जो लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो हमारा भी काम बढ़ेगा, उनका भी काम बढ़ेगा। तो उसके लिए हमने सबने एक ठान ली थी कि वो हमारे को एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ करना है, यहीं पे करना है, कि तो हर चीज यहाँ पे है। बढ़ते मॉडर्नाइजेशन और कारोबार के पीछे औरंगाबाद की रोड कनेक्टिविटी का भी बड़ा रोल है। शहर से गुजरता नेशनल हाईवे 211 इसे राज्य के दूसरे शहर पुणे, नासिक से सीधे जोड़ता है। कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जल्द ही यहाँ नेशनल हाईवे के स्टैंडर्ड पर 4 लेन रोड बनाए जाने की योजना है। इसके अलावा औरंगाबाद DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी हिस्सा है, जिसके चलते यहाँ पर और ज्यादा और बेहतर डेवलपमेंट होना तय है। ये तो हुई औरंगाबाद के इकोनॉमी की बात। अब हम एक नजर डालते हैं यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट पर। यहाँ का प्रॉपर्टी मार्केट तेजी से डेवलप कर रहा है, चाहे हम रेजिडेंशियल की बात करें या फिर कमर्शियल की। मेन सिटी में यहाँ काफी डेवलपमेंट तो देखने को मिलता ही है, लेकिन यहाँ के इंडस्ट्रियल स्टेट में भी काफी इलाके डेवलप कर रहे हैं, अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। कमर्शियली भी ये शहर काफी रिच है। प्रोजॉन जैसे हाईटेक मॉल के आने से कमर्शियली ये इलाके काफी बेहतर ऑप्शन के तौर पर उभर रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट पर। देश के दूसरे शहरों की तरह ही औरंगाबाद में भी लोग प्लॉट लेकर ही घर बनाना पसंद करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर हाउसिंग के लिए लोगों का नजरिया काफी बदल गया है। खुद का कारोबार और एंटरप्रेन्योर से भरे इस शहर में लोग अब धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ की मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रही है और साथ ही बढ़ रहा है ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और फ्लैट कल्चर।
शहर चारों दिशाओं में फैल रहा है, लेकिन इसके साथ ही जमीन के भाव भी तेजी से बढ़ रहे हैं। औरंगाबाद में सभी फैसिलिटी है जो बॉम्बे में है। वी हैव गुड शॉपिंग मॉल्स, वी हैव गुड मल्टीप्लेक्सेस, वी हैव गुड रेसिडेंशियल स्कीम्स, अच्छे विलाज है, अच्छे अपार्टमेंट्स है, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक आल्सो। फिलहाल उत्तर पूर्वी और दक्षिण इलाकों की तरफ औरंगाबाद तेजी से बढ़ रहा है। इन नए इलाकों में पैठन रोड का नक्शतवाड़ी और कंचनवाड़ी इलाका खास है, जहां बिल्डर 7 से 8 फ्लोर तक के टावर बना रहे हैं। जबकि उत्तर पूर्व की तरफ का इलाका, जिसे सिडको ने न्यू औरंगाबाद के नाम से डेवलप किया है, वहां भी कई बिल्डरों के नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जिसमें ज्यादातर हाउसिंग सोसाइटी और फ्लैट शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ कमर्शियल स्पेस में भी कंस्ट्रक्शन जोर शोर से चल रहा है। साउथ पार्ट जो हमारा पैठन रोड है वो न्यू अपकमिंग एरिया है, अच्छा है। गारखेड़ा जहाँ हम लोग बैठे हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड डेवलपिंग एंड सेंट्रल एरिया। सेकेंड इज जालना रोड, तो वो एक रोड अच्छा है जहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। औरंगाबाद के नए डेवलप होने वाले इलाकों में 2500 से 3000 रुपए स्क्वायर फीट का भाव मिल जाएगा, जबकि रो हाउस आपको 67 से 75 लाख रुपए तक मिलेंगे। लेकिन शहर के पॉश इलाकों में बन रहे हाउसिंग सोसाइटी में ये रेट 4500 से 5500 रुपए स्क्वायर फीट तक हैं, जबकि इन इलाकों में रो हाउस और इंडिपेंडेंट बंगलोज के भाव 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। वहीं इंडस्ट्रियल इलाकों में अब भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का भाव 2000 स्क्वायर फीट चल रहा है, जबकि इंडस्ट्रियल इलाकों में आपको रो हाउसेस 30 से 40 लाख रुपए के रेंज तक में मिल जाएंगे। ओवरऑल मार्केट औरंगाबाद का अच्छा है, और औरंगाबाद मार्केट कभी भी ऐसा कभी रिसेशन में कोई करेक्शन आया है, किसी ने प्राइजेस कम किए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और यहाँ आज भी डिमांड है, कुछ एक सेक्टर में आज भी डिमांड है। यहाँ पे कुछ सेल चल रहा है, स्लो डाउन जरूर है, लेकिन बाकी शहरों के कंपैरिजन में अच्छा है। औरंगाबाद में अब लोग सिर्फ रहने के लिहाज से प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ निवेशकों की तादाद में भी काफी इजाफा हुआ है। मुंबई, पुणे, नासिक जैसे इलाकों में अच्छी कनेक्टिविटी के चलते लोग यहाँ निवेश में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के मुताबिक यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट मंदी के माहौल में भी अच्छी डिमांड निकाल रहा है और बढ़िया रिटर्न भी दे रहा है। पिछले 3 सालों में लोगों को यहाँ 3 गुना तक का रिटर्न मिला है। हमारे ऊपर काफ़ी इन्वेस्टर्स लोग पैसे लगाते हैं, उन लोग का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग पहले से ही रेट रिजनेबल रखे हैं काफ़ी, ईयरली 35 to 40%। औरंगाबाद का टूरिस्ट डेस्टिनेशन होना भी इसके रियल एस्टेट मार्केट के लिए काफी फायदेमंद रहा है। दूर दराज से लोग यहाँ घूमने आते हैं और चौतरफा डेवलपमेंट को देखकर आने वाले मॉडर्नाइजेशन का अंदाजा लगा लेते हैं। डेवलपर्स का कहना है कि बाहर से आए लोग लंबे वक्त के लिए यहाँ की प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं और जिससे वो भी एक तरह से एंड यूजर ही बन जाते हैं। और इसी के साथ वक्त हो गया है इंडिया रियल एस्टेट गाइड में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो रुख करेंगे औरंगाबाद के इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ का। वालुज लेकर चलेंगे आपको और बताएंगे किस तरह के डेवलपमेंट वालुज में हो रहे हैं। बहुत सारा काम है माँ। हमसे मिलने पुणे नहीं आ सकता तो रोज एक फोन तो किया कर। काम करूँ या फोन? मैं निकलता हूँ। नमित फोन बोलते हैं। मेरा फोन ऑफ तो नहीं, माँ का फोन? इन्हें कोई कॉल ही नहीं आता। कितने फोन आते हैं तुझे? कितना कल से मेरा भी फोन आएगा आपको रोज। टेलीफोन एक्सचेंज, व्हाट एन आइडिया। फोन लेने तो आना ही पड़ेगा। मेरा टाइम तो अब भी चल रहा है। तुम रोज और यंग होती हो। मैं तो दादी से सीखी हूँ। PC Jeweler for generations। मुश्किल हो जब राहें मुस्कुरा के तो चल, यही जिंदगी है और तू साथ हर पल। Bridgestone, your journey, our passion। इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस और मार्केट की रफ्तार बढ़ाने के लिए उम्मीदें टिकी हैं RBI की क्रेडिट पॉलिसी पर। ब्याज दर पर क्या होगा इस बार RBI का रुख। बैंकर्स और इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ क्रेडिट पॉलिसी पर हमारी खास कवरेज।
आरपी संजीव गोयनका ग्रुप प्रेजेंट्स क्रेडिट पॉलिसी 17 जून सुबह 11 बजे से दिन भर CNBC आवाज पर। Presented by RP Sanjeev Goenka Group, Growing Legacies। 3 जोड़ी कपड़े और 36 किताबें, सपने देखने की फुर्सत और उनके पीछे भागने का जुनून। ये है वो जिनकी रगें कल देश के रगे बनेंगी, जिनके पैरों में आज चप्पल है वो कल देश के पहिए बनेंगे। Because excellence drives the Skoda Rapid. Skoda, simply clever. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद के रियल एस्टेट मार्केट की, खास तौर से यहाँ के इंडस्ट्रियल इलाकों की। औरंगाबाद से 12 किलोमीटर की दूरी पर है वालुज। वालुज अपने में एक क्षेत्र बनकर तेजी से उभर रहा है। यहाँ तेजी से डेवलपमेंट हो रही है और इसकी वजह है यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। वालुज नासिक रोड पर होने की वजह से इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभर रहा है। औरंगाबाद से 12 किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ बसा है वालुज। ये औरंगाबाद का इंडस्ट्रियल इलाका है। इस क्षेत्र में 2000 से भी ज्यादा छोटी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जहां हजारों की तादाद में लोग काम करते हैं। यही कारण है कि यहां पर प्रॉपर्टी बाजार भी रफ्तार पकड़ रहा है। वड़ागांव, टीसगांव, महानगर और बजाज नगर वालुज के रेसिडेंशियल इलाके हैं, जहां कई बिल्डरों के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। वालुज इंडस्ट्रियल एरिया के बाजू वालुज सिटी टाउनशिप बन रही है, तो वालुज में सिडको का भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। सिडको इटसेल्फ इज डेवलपिंग अ बिग टाउनशिप इन वालुज, एंड वहीं पर सब कमर्शियल, रेसिडेंशियल, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दैट सेक्शन इन इटसेल्फ। सो वालुज में जो लोग रिसाइड करते हैं उनको सिटी में आने की भी जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जमीन महंगी होने की वजह से वालुज में भी फ्लैट्स के लिए मांग बढ़ी है। हालांकि यहाँ ज्यादातर घर लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास कैटेगरी के लिए डेवलप किए जा रहे हैं। इन इलाकों में 1 BHK आपको 1100 से लेकर 2000 रुपए स्क्वायर फीट के भाव पर मिल जाएंगे, जबकि रो हाउसेस की कीमत 25 से 30 लाख रुपए के बीच है। Nashik Road is little bit low cost area, where you can get around 2100 and above. वालुज इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी काफी आकर्षक प्रॉपर्टी ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि नासिक रोड पर होने के कारण यहाँ पर डिमांड काफी अच्छी है। इसके अलावा वालुज से सटे इलाके मिटमिटा और परेगांव में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन निवेश के लिहाज से ये इलाके उतने आकर्षक नहीं कहे जा सकते। चलिए, वालुज का इलाका तो हमने देख लिया, अब एक नजर डालते हैं यहाँ के रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑप्शन पर। बताएंगे कौन से हैं बेहतरीन पिक आपके लिए। औरंगाबाद के पश्चिम की तरफ बसे वालुज में इस समय आपको अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिनमें सबसे बड़ी तादाद रो हाउसेस और 2-3 BHK फ्लैट्स की है। अगर आप भी यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ दिशा ग्रुप बना रहा है कुंजवन, जिसमें 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स टेरेस के साथ उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपको 1100 से 2500 स्क्वायर फीट के बीच का भाव मिल जाएगा। अगर आप रो हाउस लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 25 से 31 लाख रुपए देने होंगे। यहीं पर सारा ग्रुप की सारा भूमि, सारा कीर्ति, सारा वेंकटेश प्रोजेक्ट वड़ागांव, टीसगांव, महानगर और बजाज नगर में है। यहाँ पर आपको 1100 से 3000 रुपए तक का भाव मिल जाएगा। वालुज में ही द्वारका नगरी के नाम से कासलीवाल ग्रुप ने रो हाउसेस की कॉलोनी बनाई है। यहाँ आपको रो हाउसेस 25 से 35 लाख रुपए के भीतर मिल जाएंगे। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो रुख करेंगे औरंगाबाद के पूर्व दिशा में बसे इंडस्ट्रियल स्टेट शेंद्रा का। शेंद्रा की खासियत आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे यहाँ के बेहतरीन रेसिडेंशियल ऑप्शन के बारे में। जब क्रिकेट हो शुरू, दिल बोले ब्लू। Hyundai।
can't we put energy to sleep at night? At Hitachi, we're inspired by challenging. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद के रियल एस्टेट मार्केट की, खास तौर से यहाँ के इंडस्ट्रियल इलाकों की। औरंगाबाद से 12 किलोमीटर की दूरी पर है वालुज। वालुज अपने में एक क्षेत्र बनकर तेजी से उभर रहा है। यहाँ तेजी से डेवलपमेंट हो रही है और इसकी वजह है यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। वालुज नासिक रोड पर होने की वजह से इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभर रहा है। औरंगाबाद से 12 किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ बसा है वालुज। ये औरंगाबाद का इंडस्ट्रियल इलाका है। इस क्षेत्र में 2000 से भी ज्यादा छोटी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जहां हजारों की तादाद में लोग काम करते हैं। कारण है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी बाजार भी रफ्तार पकड़ रहा है। वड़ागांव, टीसगांव, महानगर और बजाज नगर वालुज के रेसिडेंशियल इलाके हैं, जहाँ कई बिल्डरों के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। वालुज इंडस्ट्रियल एरिया के बाजू वालुज टाउनशिप बन गई है, तो वालुज में सिडको का भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। सिडको इटसेल्फ इज डेवलपिंग अ बिग टाउनशिप इन वालुज, एंड वहीं पर सब कमर्शियल, रेसिडेंशियल, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दैट सेक्शन इन इटसेल्फ। सो वालुज में जो लोग रिसाइड करते हैं उनको सिटी में आने की भी जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जमीन महंगी होने की वजह से वालुज में भी फ्लैट्स के लिए मांग बढ़ी है। हालांकि यहाँ ज्यादातर घर लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास कैटेगरी के लिए डेवलप किए जा रहे हैं। इन इलाकों में 1 BHK आपको 1100 से लेकर 2000 रुपए स्क्वायर फीट के भाव पर मिल जाएंगे, जबकि रो हाउसेस की कीमत 25 से 30 लाख रुपए के बीच है। नासिक रोड इज लिटिल बिट लो कॉस्ट एरिया वेयर यू कैन गेट अराउंड 2100 एंड अबव। वालुज इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी काफी आकर्षक प्रॉपर्टी ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि नासिक रोड पर होने के कारण यहाँ पर डिमांड काफी अच्छी है। इसके अलावा वालुज से सटे इलाके मिटमिटा और परेगांव में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन निवेश के लिहाज से ये इलाके उतने आकर्षक नहीं कहे जा सकते। चलिए, वालुज का इलाका तो हमने देख लिया, अब एक नजर डालते हैं यहाँ के रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑप्शन पर। बताएंगे कौन से हैं बेहतरीन पिक आपके लिए। औरंगाबाद के पश्चिम की तरफ बसे वालुज में इस समय आपको अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिनमें सबसे बड़ी तादाद रो हाउसेस और 2-3 BHK फ्लैट्स की है। अगर आप भी यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ दिशा ग्रुप बना रहा है कुंजवन, जिसमें 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स टेरेस के साथ उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपको 1100 से 2500 स्क्वायर फीट के बीच का भाव मिल जाएगा। अगर आप रो हाउस लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 25 से 31 लाख रुपए देने होंगे। यहीं पर सारा ग्रुप की सारा भूमि, सारा कीर्ति, सारा वेंकटेश प्रोजेक्ट वड़ागांव, टीसगांव, महानगर और बजाज नगर में है। यहाँ पर आपको 1100 से 3000 रुपए तक का भाव मिल जाएगा। वालुज में ही द्वारका नगरी के नाम से कासलीवाल ग्रुप ने रो हाउसेस की कॉलोनी बनाई है। यहाँ आपको रो हाउसेस 25 से 35 लाख रुपए के भीतर मिल जाएंगे। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो रुख करेंगे औरंगाबाद के पूर्व दिशा में बसे इंडस्ट्रियल स्टेट शेंद्रा का। शेंद्रा की खासियत आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे यहाँ के बेहतरीन रेसिडेंशियल ऑप्शन के बारे में। Puravankara, the art of development. नमस्कार, हाजिर है पहरेदार, देश का ये एकमात्र शो है जो करता है कंज्यूमर की बात। CNBC ने ये मैटर टेकअप किया, विद इन 24 आवर्स उन्होंने AC रिप्लेस कर दिया है। पहरेदार ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जस्टिस पक्का मिल सकता है। एक ईमेल आपको क्या भेजा कि मेरा सारा सब प्रॉब्लम आप लोगों ने सुलझा दिया। पहरेदारची
वजह से आज मुझे ब्रांड न्यू नया टीवी मिल रहा है। मैं पर्सनली थैंक कहना चाहूँगा CNBC आवाज का। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू CNBC आवाज और CNBC पहरेदार। थैंक यू पहरेदार। हम पहुँचाएंगे आपकी हर शिकायतों तक जो आपकी शिकायत को अनसुना करते रहे अब तक। बिनानी ब्रज बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स पहरेदार, इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात हो रही है यहाँ के इंडस्ट्रियल इलाकों में हो रहे डेवलपमेंट की। शेंद्रा भी इनमें से एक इंडस्ट्रियल इलाका है जिसे 5 स्टार इंडस्ट्रियल स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। शेंद्रा में ऑटो कंपनियों के साथ साथ कई बड़ी फार्मा कंपनियां भी हैं और यही वजह है कि इसे फार्मा स्पेशल जोन भी कहा जाता है। शेंद्रा से चिकलथाने रोड के बीच में कई सारे नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। यहाँ बजट हाउसिंग के साथ साथ लग्जरी प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं शेंद्रा पर। औरंगाबाद के इंडस्ट्रियल इलाकों में से एक है शेंद्रा, जिसे 5 स्टार इंडस्ट्रियल स्टेट भी कहा जाता है। ये औरंगाबाद से पूर्व में 17 किलोमीटर की दूरी पर है। शेंद्रा इंडस्ट्रियल करीब 902 हेक्टेयर में फैला है। शेंद्रा में SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमी जोन है, जिसमें कई बड़ी फार्मा और ऑटो कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शेंद्रा से होकर ही गुजर रहा है, इसलिए अब बिल्डरों को इस इलाके में काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं। यहाँ पे अभी लैंड एक्विजिशन बड़े पैमाने में हो रहा है, उसमें बड़े बड़े कंपनीज को ज़रूर जगह मिल सकती है। अभी इसका शेंद्रा बोल के हमारे यहाँ पे एक 5 स्टार MIDC है, उसका फेज 1 इज कम्प्लीटेड। स्कोडा इज देयर इन फेज 1। फेज 2 का भी एक्विजिशन 2 दिन पहले ही हो गया। जालना रोड पर शेंद्रा और चिकलथाने के बीच कई नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं। वालुज की तरह ही शेंद्रा में जमीन महंगी होने की वजह से फ्लैट्स के लिए मांग बढ़ी है। यहाँ ज्यादातर घर लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास कैटेगरी के लिए डेवलप किए जा रहे हैं, जहाँ कीमत 10 से 22 लाख रुपए के बीच है। ईस्ट इज वेरी वेल कनेक्टेड। अभी अपकमिंग में वहाँ पे लो एंड मिड सेगमेंट इज रियली कमिंग अप वेरी बिग वे। वहाँ पे प्राइस रेंज में जो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं वो दैट इज 1 BHK एंड 2 BHK, दैट इज इन अ ह्यूज डिमांड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। लोगों को रेसिडेंस वहाँ पे पास ही पास मिल जाता है, उनकी कनेक्टिविटी वहाँ से बहुत अच्छी हो जाती है। सो दिस अगेन इज अ सेगमेंट ऑफ 10 to 15 lakhs और 20 lakhs। इस क्षेत्र में फिलहाल भले ही डेवलपमेंट थोड़ा धीमे हो रहा हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसे काफी पसंद किया जा रहा है। इसकी वजह है केंद्र सरकार की आगामी योजना, जिसके तहत शेंद्रा में 8400 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल पार्क बनने हैं। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी AECOM इस क्षेत्र में टाउनशिप बनाने का प्लान बना रही है। चिकलथाने और शेंद्रा के बीच के डेवलपमेंट तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन से बेहतरीन रेसिडेंशियल ऑप्शन है यहाँ पर और किस कीमत पर ये आपको मिलेंगे। औरंगाबाद के पूर्वी क्षेत्र में डेवलपमेंट जोरों पर है। जालना रोड पर चिकलथाने और शेंद्रा के बीच कई नए प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। शहर से नजदीक होने की वजह से यहाँ लग्जरी और बजट दोनों तरह के घर बन रहे हैं। ओमिक्रॉन ग्रुप सिंप्लिसिटी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सिंप्लिसिटी में 1 और 2 BHK फ्लैट्स के साथ साथ 1 रूम किचन भी बन रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको फ्लैट से 11 लाख से लेकर 20 लाख रुपए के बीच मिल जाएंगे, जबकि एसेंट वेंचर बना रहा है ओमिक्रॉन एस्पायर। इसमें 1 और 2 BHK का ऑप्शन है जो 15 से लेकर 23 लाख रुपए के बीच के भाव में मिल रहा है। RK ग्रुप का RK कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी आपको जालना रोड पर मिल जाएगा, जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इनमें आपको 10 लाख रुपए में 1 BHK मिल रहा है, जबकि 2 BHK का भाव 16 लाख रुपए है। इस क्षेत्र में साइबन के नाम से लग्जरी प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें 1 और 2 BHK लग्जरी अपार्टमेंट के साथ साथ रो हाउसेस भी हैं। इस प्रोजेक्ट में 1 और 2 BHK के लिए 2800 से 3000 रुपए स्क्वायर फीट के भाव मिलेंगे, जबकि रो हाउसेस 35 से 40 लाख के बीच आएंगे। इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस एपिसोड में आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आशा करते हैं कि औरंगाबाद का ये सफर आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन के साथ और कुछ हॉट प्रॉपर्टी ऑप्शन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। Parshvanath, House of Happiness Scheme. Pay only 25% on booking and the rest on possession. Parshvanath, committed to build a better world.